हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सब? बड़े मज़े में मस्त हो गए। तो चलिए, मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ और आपको पढ़ाने में और ज़्यादा मस्त हूँ। तो देखिए गाइस, आज तक जो हमने 2 वीडियो लेक्चर ऑप्टिक्स के डिस्कस कर चुके हैं, आज हम तीसरे वीडियो लेक्चर की डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो लेक्चर तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको स्किप तो मत ही कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड करने वाला टॉपिक जिसको कहते हैं TIR, सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड करने वाला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे लिखवा के ले लो कि क्वेश्चन 100% आएगा। चाहे 2 में आए, 3 में आए, 1 में आए, 5 में आए, कितने में भी आए 100% आएगा। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों। इसलिए ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप इसको स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो लेक्चर तो आप एक अनमोल सा सब्सक्रिप्शन जो मेरे MS पथेरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक आपका अनमोल सा लाइक और शेयर मुझे चाहिए, जिससे मैं उसी से खुश हो जाता हूं। बाकी मैं आपको पढ़ाने में बहुत खुश हूं। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और MS पथेरिया अपने चैनल का नाम है बच्चों, ये आपका ही चैनल है, हमारा चैनल नहीं है, आपका ही चैनल है। आपको ही उठाना, आपको ही गिराना, आप देखिए। तो चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पे बात करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही काम है, रट्टा मारना हमारा कोई काम नहीं है। हम सबसे पहले तो बिना रट्टे की बात करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखते जाइए। ये बना दिया, नीचे मान लिया कि ये है H2, ऊपर मान लिया एयर। अब मैं लिखूंगा नहीं, ये 2 मीडियम आगे से, ये 1 मीडियम, ये कौन होगा रेयर और ये कौन होगा डेंसर। ये मैं लिखूंगा नहीं। अब इसको आपको ये सेल्फ पता होना चाहिए कि H2 लिखते ही डेंसर होता, वो एयर रेयर होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। पहला काम यही होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना। इसके बाद बच्चों आप कुछ सोच रहे होंगे कि सर आप हमेशा वाटर और एयर ले लेते हैं, हमें ठीक है, इतना समझ आ गया। एग्जामिनर ऐसा कर दे, अगर ऊपर यहाँ पे ऑयल ले ले और यहाँ पे हनी ले ले तो आप बच्चे सोचो कि ऊपर ऑयल ले रहा तो वो थोड़ा कम गाढ़ा होता है और जो हमारा नीचे हनी लिया वो ज्यादा, तो वो डेंसर का काम करेगा, वो उसका काम करेगा, ठीक है। तो इसमें से एक रे ऑफ लाइट चलेगी। ये रे ऑफ लाइट जो है ये बना दी मैंने, रे ऑफ लाइट। ये इसके ऊपर क्या होगी, इंसिडेंट होगी। रे ऑफ लाइट क्या होगी, इंसिडेंट, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाए उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब आपको पता है कि रे ऑफ लाइट सीधी तो जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। पहले 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट में डिस्कशन और पूरा एक एक टॉपिक फोकस कर चुका था कि डेंसर से रेयर में जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। रेयर टू डेंसर जाएंगे, उल्टा होगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, वो आपको पता चल चुका है। मतलब अब ये जो है सीधा ना जाकर के किस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये गया। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। इस एंगल का क्या नाम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं क्या करता हूं कि इस आई को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इस आई को बढ़ाने की। मैं इसको छोटा सा डायग्राम यहां पे ऐसे कर देता हूं। ये एरो लगाना बहुत जरूरी है बच्चों, एरो का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं भी इसको आई को बढ़ाऊंगा, ये नीचे जाएगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं ये नीचे जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैंने आई को बढ़ा दिया और आई को बढ़ा के किसके बराबर कर दिया, IC के बराबर। अब IC क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। ये पहले लेक्चर, इससे ऑप्टिक्स के सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था कि भाई क्रिटिकल एंगल होता IIC। जब ये IIC के बराबर होता है तो ये रे सीधी न जाकर के इसके साथ ग्रेज करती हुई निकलती है और R की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। ये एंगल कौन सा होता है, क्रिटिकल एंगल। क्या बताया, जब मैंने इस आई को बढ़ा के क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दिया और जब क्रिटिकल एंगल आता है तो रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाता है रेयर मीडियम में। यही तो डेफिनेशन पढ़ी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम 90 डिग्री, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको और फर्दर बढ़ाता हूं। ये सब नॉर्मल है बच्चों, n से मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, मैं इसको और फर्दर बढ़ा देता हूं। तो और फर्दर ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। अब जो एंगल है वो ग्रेटर देन होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। देखिए पहले तो आई लिया, फिर आई को IC के बराबर कर दिया, अब इसको और भी ज्यादा बड़ा कर दिया। अब जब मैंने ये IC के बराबर था तो इसके साथ निकल रही थी, जब इसको और बड़ा कर दूंगा तो दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बच्चों। क्या बताया मैंने
कि जब मैंने इस आई को आईसी के बराबर कर दिया तो ये ग्रेजिंग करती हुई सरफेस के साथ निकल गई जो रिफ्रैक्टेड रे थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे और बड़ा कर रहा हूं, और बड़ा कर रहा हूं, तो जो फाइनल रे है वो रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, वो रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्शन करेगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब आप अपने फेस को देखते हैं ना, अपने सुंदर से फेस को किसी मिरर में देखते हो, तो मिरर में रे ऑफ लाइट आपके फेस से जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। एक मीडियम से अगर दूसरे, देखिए ये इस मीडियम से उस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन होगा। इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, ग्रेज करी, रिफ्रैक्शन होगा। बट यहां पे इसी मीडियम से इसी मीडियम में वापस आ रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये कौन होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था रिफ्रैक्शन का, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, न कि रिफ्रैक्शन। फर्क बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब जब आई था तो ये आर हो गया, जैसे मैंने आई को बढ़ाया तो आर 90 डिग्री, जब आई आईसी के बराबर। मैं इसको और बढ़ा कर देता हूं, किससे? क्रिटिकल एंगल से बढ़ा। क्रिटिकल एंगल से बढ़ा करते ही जो फाइनल रे है वो रिफ्रैक्ट ना होकर के क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ये तीनों डायग्राम आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बच्चों बनाने पड़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या? ऑल द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन यहीं से देख के बनाऊंगा, आप सुनते जाना। ऑल द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़े होंगे, देन फाइनल रे इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिफ्रैक्शन इट गेट रिफ्लेक्शन। जो फाइनल रे है वो रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्रैक्शन कर लेती है। क्या बताया? वो सभी एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़े हैं, तब जो फाइनल रे है वो रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? TIR कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के लिए आपको देखिए लिखना होगा, मैं यहां से इसको थोड़ा साफ कर देता हूं स्पेस बनाने के लिए। मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं एयर और नीचे लिख देता हूं H2O। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम, आपको पता है। तो अब इसकी देखिए डेफिनेशन अच्छी सी बनाएंगे। हम क्या करेंगे? फॉर ऑल द एंगल ऑफ इंसिडेंस which are greater than critical angle। क्या बोला? वो सभी एंगल जो किससे बने हैं? क्रिटिकल एंगल से। ये एंगल जो किससे बने? क्रिटिकल एंगल। तो वही बोला है, फॉर ऑल द एंगल, जितने भी एंगल हो ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन final ray getting totally reflected into same medium। ये होता है बच्चों, ये था आपके TIR की डेफिनेशन। मैंने कुछ भी रट्टा नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ मैंने अपना माइंड से वहां से देख के डेफिनेशन लिखी। क्या लिखी? फॉर ऑल द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वो सभी एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़े हैं, तब जो फाइनल रे है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्टिंग, फाइनल रे गेटिंग टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू सेम मीडियम, उसी मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? TIR कहते हैं। अब यहां पे देखिए, जब मैं बात करता हूं टोटल, इस वर्ड का एक मीनिंग है बच्चों, आप इसको उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। यहां पे हमने क्यों टोटली, मैंने स्पेशली मेंशन किया टोटली। क्या मतलब है? अब रिफ्लेक्शन तो आप मिरर से भी देखते हो, आपके घर में मिरर लगा वो आप उसके सामने जाके खड़े हो जाते हो तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, तो वो भी तो एक रिफ्लेक्शन है। वो सेम है, रिफ्लेक्शन ही कहते हैं उसको। और ऐसा ही रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा सेम मीडियम में ही, क्योंकि आप एयर में खड़े हो, आपको टकरा के आपकी मिरर से इमेज और एयर में आ रही है, सेम मीडियम में आ रही है। बट यहाँ पे टोटली का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी एनर्जी इस इंसिडेंट लाइट की है उतनी ही इसकी लाइट की है, यानी कि टोटली रिफ्लेक्ट होती, एनर्जी का कोई पार्ट लॉस्ट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। क्या बताया? देखिए, आपके फेस से कोई रे ऑफ लाइट निकलती है, वो मिरर से टकरा के वापस आती है, तो मिरर उसमें से कुछ एनर्जी को अपने पास रख लेता है और बाकी को वापस जाने देता है। तो उस मिरर की
जो इमेज बनाई है उसकी ब्राइटनेस कम होती है बच्चों। बट अगर आप TIR से किसी की इमेज बनाओगे ना तो उसकी ब्राइटनेस कम नहीं होगी, क्योंकि ये क्या करता है, टोटली रिफ्लेक्टेड करता है, अपने पास कोई एनर्जी नहीं रखता। बट मिरर अपने पास क्या रखता, एनर्जी, इसलिए यहां पे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटली का मीनिंग अगर कोई पूछे तो क्या कहे, बोलो कि सर जो इंसिडेंट रे की एनर्जी है वही एनर्जी रिफ्लेक्टेड रे की है, यहां पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। बट आप यही बात मिरर के केस में लोगे तो जो इंसिडेंट रे की एनर्जी है वो रिफ्लेक्टेड के बराबर नहीं होती, कुछ मिरर अपने पास एनर्जी रख लेता है। ये मीनिंग होता है सर टोटली का, ये बता दीजिएगा अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या था, TIR क्या बताया, ऑल द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन फाइनल रे गेट रिफ्लेक्टेड इनटू सेम मीडियम, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, गेट रिफ्लेक्टेड इनटू सेम मीडियम। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन उतार ली होगी, इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक, अब क्या आता है कि ये बात तो सही है, अब कई बार क्या होता है कि 2 नंबर में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी अच्छा क्या कहता है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ TIR, क्या पूछता है, कंडीशन ऑफ TIR। अब मैं इसको शॉर्ट में TIR बोलूंगा, आप समझ जाना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कंडीशन पूछता है कि कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि देखिए हमने डेंसर से रेयर में गए, यानी कि जो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम टॉपिक रिफ्रैक्शन का पढ़ रहे हैं, वो कहां से कहां, डेंसर से रेयर में। अगर आप ऊपर खड़े होकर रेयर मीडियम से रे ऑफ लाइट चला दो और डेंसर में आओ तब TIR नहीं होगा बच्चों, वो TIR बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहली कंडीशन, रिफ्रैक्शन मस्ट बी फ्रॉम डेंसर टू रेयर। पहली कंडीशन लिख लेते हैं हम रिफ्रैक्शन must be from denser to rare। किससे किस में होना चाहिए, डेंसर से रेयर में होना चाहिए। अब क्या होता है बच्चों, आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो और आप यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखते हो। देखिए बच्चों, हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो रिफ्रैक्शन का ही पढ़ रहे हैं, बट जब टॉपिक हमने आगे डिस्कस किया तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब ये नहीं रिफ्लेक्शन का टॉपिक, ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन मस्ट बी फ्रॉम डेंसर टू रेयर, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। ये पहली कंडीशन थी TIR की, जो कि याद रखनी, क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, 2 में, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ TIR। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। ये बात मैं 70 बार बोल चुका, फॉर ऑल द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन फाइनल रे गेट रिफ्लेक्टेड इनटू सेम मीडियम, ये बात बोली थी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल से। तो मैं लिख देता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle, जिसमें मतलब I is greater than कितना होना चाहिए, IC से। ये 2 बातें, ये 2 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले TIR क्या है, TIR को आप डिस्कस करेंगे, ऑल द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन फाइनल रे गेट रिफ्लेक्टेड इनटू सेम मीडियम एंड द रे रिफ्लेक्टेड इनटू सेम मीडियम हैव ए सेम एनर्जी एज दैट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, मतलब इंसिडेंट जितनी एनर्जी उसी के बराबर है, सो कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर लिखेंगे द कंडीशन ऑफ TIR, ये डायग्राम बनाएंगे सूत्रा अच्छा सा बोल फूल पत्तियों के साथ, बहुत अच्छा सा सुंदर सा, देख के अगला मन खुश हो जाए और आपको नंबर दे दे, ये ले जा नंबर ऐसे। और कंडीशन लिखेंगे TIR की, पहली रिफ्लेक्शन मस्ट बी फ्रॉम डेंसर टू रेयर और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये 2 बातें होनी चाहिए, ये TIR होना चाहिए। ये था TIR क्या होता है, बस पूरा बता दिया TIR। अब क्या आता है इसकी एप्लीकेशन। देखिए जो चीज होती है जेन्युइन उसकी तो एप्लीकेशन होती है। ये साफ कर देता हूं, कॉपी पेन लेके बैठे हो गए आप, नहीं है तो आगे से बैठना, क्योंकि आपको ये बड़े काम की चीजें, ठीक है। इससे अगर इजी डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे बच्चों, मैं बिल्कुल एक एक चीज को बड़ा इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बनाने को मैं प्रदीप या किसी और बुक में से उठा के आपको दे सकता हूं, बट फायदा क्या हुआ, ऐसे वीडियो लेक्चर तो यूट्यूब पे बहुत हैं, ऐसे तो आप कहीं से भी देख सकते हो। बट यहां पे एक खास बात होगी आपको, अपने आपके हमारे जो आपका और हमारा एक चैनल है MS पथेरिया जो हमने बनाए, आपका ही है ये। इस चैनल पे आपको एक खास बात है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, बस देखते रहिए। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे TIR की, एप्लीकेशन ऑफ TIR
ये एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी 4 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है बट हम मेनली जो 4 पढ़ेंगे वो कौन सी। सबसे पहली जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन पहली। मिराज का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, कहीं पे हमें पानी दिखाई दे रहा है, जब हम कैसे इलाके में जाए, रेतीले इलाके में, राजस्थान की तरह, बट एक्चुअल में वहां पे पानी नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे पानी नहीं, उसके बाद भी आपको दिखाई दे रहा, उसको क्या कहते हैं, मिराज फॉर्मेशन कहते हैं। सेकेंड जो एप्लीकेशन आप जो स्टडी करोगे वो करेंगे हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, वही है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, प्रिज्म के द्वारा रिफ्लेक्शन। अब तक हमने मिरर के द्वारा देखा था, कोई इंटरफेस था उसमें, टीआईआर में अभी भी देखा ना, नीचे वाटर ऊपर एयर, उसके लिए देख लिया था, हम प्रिज्म के थ्रू भी देखेंगे। तीसरा जो है एक्स्ट्रा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। एक्स्ट्रा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, यानी कि इस दुनिया में सबसे चमकदार हीरा, कहते हैं ना मेरा पुत्र तो हीरा है, वो हीरा नहीं, वो दूसरा हीरा होता है। एक दूसरा हीरा और होता है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है और उसकी एक्स्ट्रा ब्रिलियंस सबसे ज्यादा क्यों चमकता, वो वाला नहीं, कभी फिल्मों में तुम डायलॉग देखे हो तो मेरा पुत्र तो हीरे जैसा है, वो नहीं, दूसरा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कौन सा होगा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज्यादा मेडिकल एप्लीकेशन में यूज होता है, किसी सिग्नल को भेजना, ऑप्टिकल सिग्नल को भेजना हो, 10th यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम है, वहां पे बताऊंगा मैं और ज्यादा डिस्कस करेंगे। वहां पे क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर को सिग्नल भेजना या मेडिकल पर्पज में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो 4 एप्लीकेशन पढ़नी है, मिराज फॉर्मेशन, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एक्स्ट्रा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड और ऑप्टिकल फाइबर। इन चारों एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, पहली एप्लीकेशन मिराज फॉर्मेशन की। ऑप्टिक्स का 3rd पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर सबसे एप्लीकेशन जो पहली की वो करेंगे हम मिराज फॉर्मेशन। पहली एप्लीकेशन मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन ये डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए क्या होती है मिराज फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है कि जब अब समर का सीजन आता है ना, जब गर्मियां आती हैं, तो गर्मियों में जो मुसाफिर होता है, जो यात्री होता है, वो क्या देखता है कि कुछ दूरी के ऊपर यहाँ पे पानी है, बट एक्चुअल में वहां पे कोई पानी होता ही नहीं है। उसको लगता है कि है पर एक्चुअल में होता नहीं, उसी को क्या कहते हैं, मिराज फॉर्मेशन। तो टोटली एक ऑप्टिक्स का इल्यूजन है, क्योंकि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए इट इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन। टोटली जो मिराज फॉर्मेशन है ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो क्या करेगा, ए पर्सन फाइंड दैट देयर इज सम वाटर एट सम डिस्टेंस। उसको क्या लगता है, या पर्सन सीम्स दैट देयर इज सम वाटर एट सम डिस्टेंस। किसी पर्सन को लगता है कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर कोई वाटर है, पानी है, बट एक्चुअली देयर इज नो वाटर, देयर इज ओनली ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। और वो क्यों होता है, क्यों उसको थोड़ी दूर के ऊपर पानी दिखाई देता है, वो हम यहां पे TIR बताएगा। हमारा काम क्या है, हमारा इतना काम है कि ये बताना आपको वो भ्रम क्यों होता है, वो ऑप्टिक्स का भ्रम क्यों होता है, आपको क्यों दिखाई देता पानी, वो बात डिस्कस करनी है। तो कीजिएगा। देखिए ये मान लिया ये सतह है रेत की, जो आपको रेत दिखाई देता है ना, जैसे कि आप राजस्थान तरफ जाओगे तो रेत की सतह है। मैं इसको थोड़ा सीधा बना लेता हूं, ये सतह होगी रेत की। अब इसके ऊपर क्या है कि पेड़ खड़ा होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं। मैं अच्छा सा पेड़ तो नहीं बना सकता, जैसा बना दिया मैंने, ऐसे पेड़ होते हैं, पेड़ तो होते हैं। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे जो रेत है, ये रेत है, गर्मी के टाइम में गर्म होता है ठंडा होता है, आपको सी बात है गर्म होता है। अगर मैं गर्म करूं, रेत को गर्म करूं, रेत को मैंने उसमें एक में डाला किसी बर्तन में, उसको गर्म कर दिया, तो उस रेत में जो थोड़ा बहुत वाटर की ड्रॉप्स है वो भी क्या हो जाएंगी, आउट। रेत बिल्कुल सूखा हो जाएगा। मतलब ये जो सतह के पास इलाका है, ये सारा क्या करेगा, रेयर का काम। ये कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम, क्योंकि यहाँ की एयर में बिल्कुल भी वाटर का कण नहीं है, क्योंकि गर्मी के कारण बिल्कुल वाटर को सोख लिया है। इसलिए यहां पे ये जो है ये किसका काम करेगा, रेयर का काम करेगा। ये बात बताना चाहता हूं। उसके बाद ये पेड़ है, ये ट्री है, ये ट्री है, कोई भी कैसा भी ट्री हो सकता है। ये इसकी पत्तियां हैं जो, और पत्तियों में तो पानी होता है, आपको पता है पत्तियों में पानी होता है। इसमें वेन्स होती हैं, वेन्स ऐसे हमारे यहाँ पे वेन्स होती है ना, ऐसी, उनमें पानी होता है। उनमें पानी है, यहाँ पे पानी नहीं है, मतलब ये किसका काम करेगा, डेंसर का काम करेगा। ये दोनों बातें आपको जाननी पड़ेगी। क्या बताया मैंने कि जो पेड़ की पत्तियां होंगी उसके अंदर तो ऑफकोर्स वाटर होता है, आपको पता है इस बात का,
तो वो डेंसर। बट जो सतह है ये रेत की सतह है, यहाँ पे जो रेत है वो बहुत गर्म हो चुका है, वो इसमें एयर है और वाटर का कोई भी कण नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, रेयर मीडियम का काम करेगा। अब क्या होगा कि इसमें वाटर है, इससे एक रे ऑफ लाइट चलेगी, ये जो डेंसर है इस पेड़ से एक रे ऑफ लाइट चलेगी, ये चल पड़ी। इसके बाद ये नॉर्मल तो बनाते हैं, ये पहले नॉर्मल बना सकते हो, ये नॉर्मल और एक लाइट इंसिडेंट करा सकते हो आप, ठीक है ऐसे। अब ये रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा दिया, ये करवा दिया। एरो लगाना भूलना मत, क्योंकि एरो नहीं लगा तो कंप्लीट डायग्राम गलत हो जाएगा ऑप्टिक्स में, इसलिए एरो पहले। ये नॉर्मल बना इससे, ये जो एंगल है इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि ये ग्रेटर देन क्या होता है, IC, क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ये बड़ा होता है। क्या बताया मैंने, ये रे ऑफ लाइट यहां से चली इस पेड़ के, उससे इसके ऊपर टकराई और टकराने के बाद जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ग्रेटर देन होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। अगर ऐसा होता तो कंडीशन देखो सेटिस्फाइड होगी। मैंने बताया था TIR की कंडीशन, सबसे पहला डेंसर से रेयर होना चाहिए रिफ्रैक्शन, देखिए डेंसर से चल के रेयर में आ रहे। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसा हो जाता तो रे ऑफ लाइट इस तरफ ना आकर के सेम मीडियम में क्या करेगी, ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, टोटली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो ये इससे टकरा के सेम मीडियम में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अब यहां पे इंसान खड़ा है और इंसान की क्या है, ये KKA, काली काली आंखें। उस आदमी की क्या है, ये काली काली आंखें। आपको पता होगा ये काली काली आंखें, पहले ही बताया था। आप रोबोट तो मशीन तो नहीं ऐसे करके ऐसे देख सको, ऐसे देख सको, ऐसे। आप तो सीधा देख सकते हो, सीधा देख सकते हो ना, दीवार है उसके सीधा, दीवार के ऊपर से ऐसे जाके देख नहीं सकते। तो ये इंसान भी सीधा, क्योंकि ये भी इंसान है जिसकी काली काली आंखें, ये भी देखेगा। तो ये देखेगा कि ये ऐसे 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 ऐसे, ये क्या देखेगा कि ये ऐसे देखेगा कि इसके अंदर से ये ऐसे, ठीक है बच्चों। ये देखेगा ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, मतलब इसकी बिल्कुल इमेज उल्टी यहां से दिखाई दे रहा है, उल्टी बन गई। और आपको इस बात का पता होगा कि वाटर के अंदर किसी भी चीज की इमेज उल्टी दिखाई देती है। ये तो ये पेड़ भी उल्टा होगा, ये ट्री भी उल्टा होगा, और ट्री उल्टा होने के कारण इसको ये क्या लगेगा कि वहां पे कुछ वाटर है, बट एक्चुअल में कोई वाटर नहीं होता है। क्या बताया मैंने कि डेंसर से चला रेयर में, पहली कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दूसरी कंडीशन ये रिफ्लेक्ट होकर इसमें जाएगा। ये आदमी सीधा देखेगा, उसको यहां पे दिखाई देगा, और यहां पे पेड़ उल्टा होगा। तो आपको पता है कि वाटर में हमेशा इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है, सीधी नहीं होती, इन्वर्टेड होती है। तो इसको लगता है कि वहां पे क्या है, कुछ वाटर है, ठीक है। तो ये कारण होता है मिराज फॉर्मेशन का। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ लिख देता हूं, इज मिराज फॉर्मेशन नोट्स बना लीजिएगा, इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन द पर्सन सीम्स का मतलब होता है लगना, सीम्स दैट देयर इज अ वाटर at some distance in summer session, मृग तृष्णा भी कहते हैं इसको, मृग तृष्णा हिंदी में, समर सेशन। बट एक्चुअली देयर इज नो H2O, but it is due to optical illusion या due to TIR, किसके कारण होता है, TIR। तो क्या लिखेंगे, मिराज फॉर्मेशन इज ऑप्टिकल इल्यूजन, द पर्सन सीम्स, पर्सन लिखना भूल गया मैं, द person seems that there is some water at some distance, कुछ दूरी के ऊपर कुछ पानी है, in the summer session, but actually there is no H2O, वहां पे एक्चुअल में कोई H2O नहीं होता, but it is due to TIR। ये टोटली किसके कारण होता है बच्चों, TIR के कारण होता। आगे लिख सकते हो, we know that the image of any object seems inverted in the water, क्या लिख सकते हैं हम इसके बाद में थोड़ा सा आगे अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूं, और वो क्या लिखना है, वी नो दैट द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लुक लाइक इन्वर्टेड इन द वाटर।
तो सुनिए, आगे आपको अगर कुछ लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन वाटर लुक्स लाइक इन्वर्टेड, सो द पर्सन आल्सो लुक्स द इन्वर्टेड इमेज एंड थिंक दैट देयर इज सम वाटर बट एक्चुअली देयर इज नो वाटर, बट एक्चुअली वहां पे कोई वाटर नहीं होता। इट इज टोटली ड्यू टू द TIR, जो किसके कारण होता है, टोटली TIR। ये पहली एप्लीकेशन थी जिसको हम क्या कहते हैं, मिराज फॉर्मेशन कहते हैं, अमृत तृष्णा या मिराज फॉर्मेशन। ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी TIR की। कंप्लीट टॉपिक TIR का आपको यहां पे देखने को मिलेगा। कंप्लीट आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, एस्केप मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अब सेकंड हम जो डिस्कस करेंगे, पहली एप्लीकेशन हमने क्या की, मिराज फॉर्मेशन। दूसरी एप्लीकेशन हम क्या करेंगे, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये दूसरा टॉपिक होगा। अब तक हमने क्या किया था, मिरर देखा था। जैसे ही आप मिरर को देखते हो तो उससे रे ऑफ लाइट आपके फेस से चलेगी, मिरर में देखा, आपको वापस अपनी क्या दिखाई देगा, फेस दिखाई देगा, वो था मिरर। पर वहां पे हम कर तो लेते हैं, हम यूज भी करते हैं, बट वहां पे एक अगर हम हाई पर्पज के लिए यूज करें तो एक दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, अभी भी बताया, वहां पे जो हमारे फेस से लाइट चली उसकी जो एनर्जी है और जो उससे टकरा के वापस आ रही है उसकी एनर्जी सेम नहीं होती। वहां पे लगभग बहुत एनर्जी का लॉस हो जाता है, क्योंकि मिरर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रिज्म बनाए जिसमें TIR का यूज किया। क्यों, क्योंकि TIR क्या है, टोटली रिफ्लेक्टिंग है, मतलब वहां पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसलिए हमने क्या किया, TIR का यूज करके प्रिज्म बना दिया। देखिए, सबसे पहला मैं प्रिज्म बनाता हूं, ये बना दिया सबसे पहला प्रिज्म, ठीक है। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, आप इसको दूसरे टाइप, इस फेस को इस तरफ भी बना सकते हो, ठीक है। ये ले लिया A, ये ले लिया B और ये ले लिया C। अब क्या होगा, यहां से एक रे ऑफ लाइट इंटर की, ये की रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। अब आपको पता है, देखिए ये AB फेस और इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की, तो यहां पे कोई इंसिडेंस होगा नहीं, क्योंकि मैंने स्नेल्स नाम ने बताया था कि नॉर्मल इंसिडेंस जहां पे होता, बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंस, वहां पे कोई ऑप्टिकल या फिजिक्स लागू नहीं होती है, वहां पे स्नेल्स लॉ फेल हो जाता है। ये जो पूरा फेस है, ये पूरा फेस है, इस फेस का परपेंडिकुलरली ये क्या कह रहे हैं, एंटर 90 डिग्री, तो स्नेल्स लॉ यहां पे फेल हो जाता है, ये बात बताई थी। ये परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, एंटर, तो स्नेल्स लॉ फेल होगा। मतलब यहां पे कोई ना तो रिफ्रैक्शन होगा ना रिफ्लेक्शन होगा, ये सीधी चली जाएगी ऐसे और इस फेस से जाके टकराएगी। अगर इस फेस के परपेंडिकुलरली एंटर की तो स्नेल्स लॉ फेल, तो ना रिफ्रैक्शन ना रिफ्लेक्शन, सीधी चली गई। अब इस फेस का तो परपेंडिकुलर हमें पता है, ये रहा परपेंडिकुलर नॉर्मल। देखिए इस फेस का परपेंडिकुलर ये और ये नॉर्मल, जिसको परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। ये जो एंगल होगा I, ये ग्रेटर देन हो जाएगा IC से। क्या बताया मैंने, ये जो एंगल होगा I, ये ग्रेटर देन होगा किससे, IC, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो यहां पे कौन होगा, TIR, तो ये रे इस तरफ में जाकर के किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ये गई। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है बच्चों। ये रे ऑफ लाइट गई, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल, तो रे ऑफ लाइट इस तरफ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट, क्योंकि TIR में क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अब आपको फिर देखने को मिल रहा है, अब ये टकराने के बाद यहां से फिर नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो ये क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। यहां से जब नॉर्मली इंटर करेगी तो कोई रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि स्नेल्स लॉ फेल। यहां पे भी नॉर्मली इस पे टकराई, यहां पे भी स्नेल्स लॉ फेल, तो सीधी आ गई। अब ये थी इनिशियल रे, इनिशियल रे, और ये कौन सी थी, फाइनल रे, और दोनों के बीच का जो एंगल देख सकते हो 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि अगर एक फेस से इंटर कराऊं तो दूसरे फेस से निकलेगी, और जितनी एनर्जी के साथ इंटर करी उतनी एनर्जी के साथ क्या करेगी, बाहर निकलेगी। इसी को क्या कहते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इन द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, द फर्स्ट डायग्राम, द एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे 90 डिग्री एंड एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रे आर सेम। दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये था पहला। दूसरा, एक और मैं थोड़ा सा एग्जांपल, इसका प्रिज्म के अलग अलग टाइप के हो सकता है। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा और बता देता हूं आपको। ऐसा मैं की बार बड़ा डायग्राम बना लिया ताकि वहां पे एंगल असाइन करने में प्रॉब्लम ना हो, ऐसा होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट कराता हूं। अब जो ये देखिए ABC, जो AC फेस है, ये पूरा फेस है, इसके तो परपेंडिकुलरली इंटर कर रही है ना, जो इंसिडेंट रे है, इनिशियल रे कह दो या इनिशियल रे,
इनिशियल रे, ये तो परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है, देखिए 90 डिग्री पे, और जैसे ही परपेंडिकुलर एंटर करती है तो स्नेल्स लॉ फेल हो जाता है, और स्नेल्स लॉ फेल होगा तो ना रिफ्रैक्शन होगा ना रिफ्लेक्शन होगा। ये बात मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर कोई बच्चा नया है जो इसी लेक्चर को देख रहा, तो ये बच्चों समझ लो, जहां पर जैसे कि ये पूरा परपेंडिकुलर है, यहां पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराऊं तो ना रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ही सीधी चली जाएगी। यही बात मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, देखिए सीधी जाएगी। अब सीधी जाके इस पार्ट से टकराएगी। अब इसका फेस का तो नॉर्मल है, क्योंकि जब ये रे ऑफ लाइट इससे टकरा रही है तो ये एंगल 90 नहीं बना रही, यहां तो 90 बन रहा है, यहां पे 90 नहीं बन रहा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब नॉर्मल के बाद तो आपको पता है ये टोटली रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ आर। ये मत बता देना आर, ये मत बता देना आई, ये गलत है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाए वो होता है, ठीक है। अब इसका भी एक और नॉर्मल होगा, ये हो जाएगा, यहां से टकरा रही है तो ये आई, फिर से आई ग्रेटर देन किससे, आई सी, फिर से आई ग्रेटर देन आई सी, तो फिर से टकरा के फिर इससे बाहर निकल जाएगी। अब यहां पे फिर से 90 बना रही है तो सीधी निकलेगी, इसको आर कहेंगे। पता है ना, सीधी इंटर की, ना रिफ्रैक्शन ना रिफ्लेक्शन, इससे टकराई, यहां पे 90 पे नहीं टकरा रही, इसलिए कौन होगा, टी आई आर। फिर इससे टकराई, यहां पे भी कौन होगा, टी आई आर, और बाहर निकल जाएगी वापस। इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल रे कहेंगे। ऐसा भी प्रिज्म हो सकता है, ऐसा भी प्रिज्म हो सकता है। इस प्रिज्म के लिए ये फिगर फर्स्ट, ये फर्स्ट फिगर, और ये फिगर सेकंड। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इनिशियल और फाइनल रे के बीच एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, इनिशियल और फाइनल रे के बीच एंगल 180 डिग्री। देखिए ऐसे एंटर की थी, ऐसे निकली, कितना एंगल है, 180 डिग्री, दिख रहा होगा, ऐसे गई थी वापस आई। तो लिखेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म आर यूजफुल बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। पहले आपने डायग्राम बना लिया होगा, मैं इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं। तो चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, क्योंकि आपने लिख लिया होगा, उतार लिया होगा। तो लिखेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म आर मोर यूजफुल देन मिरर because there is no loss of energy, there is no loss of energy, that is energy of initial and final ray are same, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। इसके बाद इन फर्स्ट डायग्राम एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे इज 90 डिग्री। देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम में इनिशियल और फाइनल रे के बीच 90 डिग्री है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, मैं बोल देता हूं, इन द सेकंड, फर्स्ट की जगह सेकंड, इन द सेकंड डायग्राम एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे इज 180 डिग्री। तो वो पॉइंट भी लिख लीजिएगा। पहले डायग्राम में 90 डिग्री है, दूसरे में 180 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। यूजफुल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अच्छा इसलिए क्योंकि सेम एनर्जी इंसिडेंट और फाइनल रे की सेम एनर्जी होती है। तो ये सेकंड था हमारा। इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे थर्ड जो एप्लीकेशन इसकी है। उतार लिया होगा, साफ कर देते हैं इसको, साथ साथ उतार ले, इतना ज्यादा मैं लिखवा नहीं रहा। जो बातें, जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है मैंने, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन कौन होती है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। एक्स्ट्रा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये टॉपिक हो जाएगा थर्ड। एक बात का हमेशा याद रखो बच्चों, देखिए म्यू जो होता है ना, 1 होता है एयर का या वैक्यूम का, 1.003 होता, बट हम इसको क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, 1 करते हैं। ये इतना, इससे कम म्यू नहीं हो सकता। 1 से कम म्यू किसी का नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 से कम म्यू किसी का हो सकता, तो कह दो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं होता। और मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमंड का, और कितना होता है, 2.47।
सबसे बड़ा इस दुनिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है तो डायमंड का इतना, सबसे कम एयर या वैक्यूम का 1.003, जिसको 1 कंसीडर करते हैं। हम बात कर रहे हैं डायमंड का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे दुनिया में ज्यादा होता है। इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का नहीं होता। ये कई बुक्स में आपको 6 भी मिल सकता है, यहाँ पे कई बुक्स में आपको 7 भी मिल सकता है। जो करो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो मैम क्या कहेंगे, हमें पता है कि म्यू एयर या वैक्यूम के लिए तो 1 है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड का है, इससे ज्यादा किसी का नहीं है। एक खास बात है, डायमंड एक अपने आप में यूनिक है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का होता है 2.46, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डायमंड की एक्स्ट्रा ब्रिलियंस क्यों होता है, उसकी बात करेंगे हम, वो क्यों होता है वो बात करेंगे। देखिए सबसे पहले वही डायग्राम एक छोटा सा बना देता हूं, सैंपल सा कैसे मैं बना रहा हूं। देखिए ये कोई डायमंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। म्यू होगा इसके पास, आई बात समझ में। अब क्या होता है, देखिए म्यू इज इक्वल टू 1 बाय में साइन IC, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुका था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थर्ड डेफिनेशन, जहां पे क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल। ये बात सेकंड लेक्चर में बता चुका हूं मैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर मोटे तौर पर देखूं तो म्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, IC के, यानी कि जिसका म्यू ज्यादा उसका IC कम। यही बात हुई ना, इनवर्सली का मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। और आपको अभी अभी बताया इस दुनिया में डायमंड से ज्यादा किसी का नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.46, मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई तो इसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम। क्या बताया, म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC, ये बता चुका हूं, पहले टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि म्यू रेसिप्रोकल होता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये डेफिनेशन थी म्यू की। अब यहां से अगर हम बात निकालें तो ये है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IC, मतलब जिसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसका क्रिटिकल एंगल। इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसका है, डायमंड का 2.46। अगर ये ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। इसका मतलब डायमंड का जो IC होता है वो छोटा होता है। डायमंड का जो IC होता है वो क्या होता है, छोटा, छोटा सा होता है, छोटा होता है। मैंने छोटा लिख दिया, ये लिख दिया छोटा होता है। इसका मतलब IC छोटा हो गया ना, बिल्कुल स्मॉल हो गया। एक बात बताओ बच्चों, मैंने क्या कहा था कंडीशन कि डेंसर से रेयर तो क्या होना चाहिए, TIR की एप्लीकेशन पढ़ रहे हो ना, TIR की कंडीशन क्या थी याद करिए, डेंसर से रेयर होना चाहिए कौन, रिफ्रैक्शन। दूसरी कंडीशन I ग्रेटर देन होना चाहिए IC, I ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, IC। अब हमें पता है डायमंड का म्यू तो ज्यादा है, डायमंड का म्यू ज्यादा मतलब क्रिटिकल एंगल छोटा, और क्रिटिकल एंगल छोटा है तो हम आसानी से एंगल को बड़ा कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल से। आई बात समझ में बच्चों। क्या बताया, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज्यादा, अब डायमंड का सबसे ज्यादा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, IC के। इसका ये सबसे ज्यादा तो IC कम, ये IC है छोटा, तो इजीली हम एंगल को बड़ा बना सकते हैं किससे, इससे। ये हमारे लिए काम होगा। एक तो IC की वैल्यू हो 100, एक बार मैं मान लेता हूं IC की वैल्यू 100, और एक मान लेता हूं IC की वैल्यू 200, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें TIR कराना, एक्स्ट्रा ब्रिलियंस दिखाना, TIR कराना, तो हमें चाहिए एंगल I इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एक तो मैं 100 से 101 करूं और एक 200 से 201 करूं, कौन सा इजी होगा, ये वाला इजी होगा, क्योंकि एंगल छोटा है इसलिए IC छोटा है। IC छोटा तो इजीली हम क्या करते हैं, एंगल को बड़ा कर सकते हैं, किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो हो गया ना आसान। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा कंसेप्ट समझिए, सब कुछ आपको आ जाएगा। देखिए अब इसमें से मान लिया जाए रे ऑफ लाइट इंटर की, ये नॉर्मली यहां पे तो नॉर्मली कर रही है, ये इंटर की, यहां पे तो ये 90 डिग्री पे इंटर कर गई इंटर। एक बार लाइट इंटर की, ये नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इजीली क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका IC तो वैसे भी छोटा है, आसानी से ये एंगल बड़ा हो जाएगा। फिर वापस टकराएगा, इस पे आएगा, फिर वापस टकराएगा, इस पे जाएगा, यहाँ पे फिर से नॉर्मल होगा। ये I इज ग्रेटर देन IC, इसको R कहेंगे और इसको भी R कहेंगे। ये इससे टकराया, फिर वापस आया। अब वापस आने के बाद यहाँ पे फिर मान लिया जाए टकरा के इस पे गया, फिर टकरा के इस पे गया, यानी कि फिर टकरा के इस पे गया। ये ऐसे कंप्लीट इसमें क्या रहेगा, ये घूमता रहेगा बच्चों, ये क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। ये होता है। क्या बताया मैंने, एक बार जब इसके अंदर से लाइट एंटर कर गई उसके बाद बाहर नहीं निकलेगी, वो इसके अंदर ऐसे घूमती रहेगी, TIR करती रहेगी, इसलिए ये क्या करता, सबसे ज्यादा चमकता है। तो क्या बताया, हम बताएंगे इस दुनिया के अंदर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
sin IC. So we easily gain the TIR. So whenever once a light enter into the diamond, then it not comes out to जो वो बाहर नहीं आएगी, और बाहर नहीं आएगी तो डायमंड क्या करेगा, चमकता रहेगा। तो ठीक है, इसको लिख देते हैं, यहां पे लिखेंगे we know that diamond have a highest refractive index, high mu in the world, इसका सबसे ज्यादा म्यू है जो कि किसके बराबर है, 2.46 के बराबर है। सो critical angle of diamond is small according to relation mu is inversely proportional to sin IC, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होगा। इसके अकॉर्डिंग म्यू बड़ा, sin IC छोटा, लिख दिया। सो once a light enter into diamond easily shows TIR and not comes out from diamond, और डायमंड से बाहर नहीं आएगी। ठीक है, सो डायमंड इज एक्स्ट्रा ब्रिलियंस, इसलिए डायमंड कैसा होता है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंस होता है। क्या बताया, वी नो दैट डायमंड हैव ए हाई म्यू इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे ज्यादा म्यू किसका है, डायमंड का, जो कि इतना है। सो क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड इज स्मॉल होगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन, इस रिलेशन उसका क्रिटिकल एंगल स्मॉल होगा। सो वंस ए लाइट इंटर इनटू द डायमंड, एक बार अगर लाइट डायमंड में इंटर की, सोज TIR करेगी एंड डोंट कम आउट फ्रॉम, और बाहर नहीं आएगी किससे, डायमंड से। सो इट इज एक्स्ट्रा ब्रिलियंस, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस की। फोर्थ एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं हम, इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है वो, और जो फोर्थ एप्लीकेशन होगी इसकी वो हो जाएगी ऑप्टिकल फाइबर, ये हो जाएगी। देखिए ऑप्टिकल जो फाइबर होता है इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं कम्युनिकेशन और मेडिकल पर्पस। क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर आर mostly used in communication system and medical purpose, और दूसरा मेडिकल पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए सबसे ज्यादा, कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई सिग्नल हमें भेजना है कहीं पे तो उसके लिए, और दूसरा मेडिकल पर्पज में इसका काम होता है। ये दो बात आपको याद रखनी है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि देखिए कैसे बनाया जाता है, ऐसे आप ले सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देता हूं, ऐसा ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऐसा, जिसका म्यू हाई होता है उसको क्लेडिंग कहते हैं। ये अंदर से देखिए, इसके पास क्या हुआ, ये अंदर वाली जो सतह होती है, अंदर वाली, इसका म्यू क्या होता है, हाई, इसका म्यू क्या होता है, हाई होता है। इसके पास कोटिंग की जाती है, अंदर से अलग कोटिंग की जाती है उस फाइबर का, जो ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर देखिए, ये ऑप्टिकल फाइबर, इसका अंदर वाला हिस्सा ये, बाहर वाला हिस्सा ये, तो अंदर का जो म्यू होता है वो हाई होता है, और बाहर का जो म्यू होता है वो क्या होता है, लो होता है। अंदर का म्यू हाई होने का भी एक कारण होता है। अगर म्यू हाई होगा तो अभी बताया कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आईसी। अगर म्यू हाई होगा तो आईसी छोटा होगा, ये छोटा होगा। इसलिए जैसे ही लाइट एंटर करेगी तो इजिली एंगल बड़ा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, और शो क्या करेगा, TIR को शो करेगा। ठीक है, जो अंदर होता है उसमें क्या होती है, क्लेडिंग। क्लेडिंग कोई मटेरियल होता है, क्लेडिंग क्या होता है, कोई मटेरियल, उससे बनाया जाता है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ मटेरियल, द material coated inside have high mu का मतलब हम यहां पे क्या समझेंगे, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो दैट एज कंपेयर टू आउटसाइड, एज कंपेयर टू आउटसाइड मटेरियल, बाहर के मटेरियल से ज्यादा म्यू होता है। सो इट easily satisfy condition of TIR, इजिली क्या करेगा, ये TIR की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी क्या बताया, अंदर का जो म्यू है उसका हाई होता है और बाहर का म्यू क्या होता है, लो। इसलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आसानी से वो TIR की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है IC के। ये जो अंदर का मटेरियल होता है इसको क्लैडिंग डाल देते हैं। क्लैडिंग का मतलब एक मटेरियल का नाम है, और वो जब डालते हैं तो उसका म्यू क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू आउटर एनवायरमेंट। अब देखिए कैसे होगा, जैसे ही लाइट एंटर की, ये लाइट एंटर कर गई तो यहां पे इसका एक नॉर्मल होगा, और नॉर्मल होते ही ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, IC से। अब ये टकरा के कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। फिर यहां पे एक एंगल होगा, ये टकरा के वापस यहां पे जाएगी, यहां पे एंगल होगा, यहां पे आएगी, यहां पे जाएगी, ऐसे क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए जैसे ही लाइट एंटर करती है तो TIR करेगी, और TIR करेगी तो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। TIR के कारण तो ये क्या करेगा, ये ग्लो करता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसे चमक रहा है। और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम में और मेडिकल पर्पज में, और आपने कभी कभार क्या, घर के जो बाहर गेट होता है ना पिलर पे, आपको कभी चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा ऐसे लाइट, उसमें से ग्रीन या किसी कलर की, तो वो भी तो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है, उसके कारण TIR के कारण ही होता। उसमें जैसे ही लाइट इंटर करती है तो क्या शो करती है, TIR। क्यों, अंदर के मटेरियल का म्यू ज्यादा बना दिया, बाहर के मटेरियल का म्यू लो, क्योंकि म्यू अगर ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल छोटा, इजिली एंगल को बड़ा बनाया जा सकता क्रिटिकल एंगल से, इसलिए ये क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ये डायग्राम था और ये कंप्लीट मैंने बता दिया। तो ये जो लेक्चर था आज हमारा कंप्लीट था TIR के ऊपर, क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी 4 एप्लीकेशन, मिराज फॉर्मेशन बताया, एक्स्ट्रा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड बताया मैंने, ऑप्टिकल फाइबर बताया, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अगर आपको ये पसंद आ रहा तो आप अपने चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ये आपका ही है, और मुझे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, साथ में सब्सक्राइब भी। प्रॉब्लम आए, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की वीडियोस भी ऐसे मिलेगी, उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।